हाय तू क्यों नहीं तफ्तीशें कर रही है? मैंने जाना है तो बस जाना है। 2 बेटियां हैं मेरी, खैर से मैंने दोनों की शादियां कर दी हैं। एक मुसाफिर आया तो था। सच्ची? हाँ। मेरा मतलब ये है खाला के मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, अंदाजा लगाया था कोई आता। एक मुसाफिर आया था, वो बता रहा था कि यहाँ किसी सराय में ठहरा हुआ है। अच्छा फिर खाला? फिर मैंने उसे पानी पिलाया, मीठा बनाया था, मेहमान समझ के खिला दिया और फिर वो चला गया। अच्छा खाला मैं चलती हूँ। अरे अभी तो तू आई है। वो खाला अम्मा को बता के नहीं ना आई, हवेली गई हुई थी, परेशान हो रही होगी, मैं जा रही। जरीना इसे पता नहीं क्या हो गया, हवा की तरह से आई है और चली भी गई है। पता नहीं क्या हुआ। मक्खन कह रही थी बना के लाई। आ गई है तू? किससे पूछ के गई थी? ओहो अम्मा उसको छोड़, वो बेचारी खाला कुबरा नहीं है, बड़ा रो रही थी। रो रही थी? पर क्यों? अपने पुत्र सफदर को याद करके रो रही थी। बेचारी बड़ी परेशान थी, कह रही थी पता नहीं मुझे किसके सहारे छड़ के चला गया, बिलक रही थी बेचारी। हाय ये कमीना सफदर भी ना जरा भी ना सोचे अपनी बुढ़ी माँ का। शायरन बीवी के साथ चिमड़ के बैठ गए वहाँ पे। हाँ अम्मा, और पता है कह रही थी कि हर महीने पैसे तो भेज देता है, लेकिन इन पैसों का भला मैंने ये करना है अगर पुत्र का सुख ही नहीं है। बेचारी बड़ी परेशान थी, बड़ा रो रही थी, मुझसे तो देखा ही नहीं गया। चल ठीक है, सवेरे जाऊंगी खाला को मिलने। पर क्यों? आज तसल्ली के 4 बोल बोलूंगी बेचारी के साथ। आए हाय नहीं नहीं अम्मा, तुझे जाने की क्या जरूरत है? वो कह रही थी कि तेरे आ जाने से ना मेरा दिल हल्का हो गया है। न तुझे मेरे वहाँ जाने पे क्यों इतराज है? नहीं अम्मा। न तू इतनी बंसवर के क्यों गई थी? वो ना अम्मा, वो ऐसे ही दिल कर रहा था तैयार होने को। तेरे दिल का तो मैं इलाज करती हूँ। चल उठ, कड़ा उठा और खूह से पानी भर के ला। फजूल कामों में पड़ी रहती है और घर के कामों का कुछ फिक्र ही नहीं है। चल और सुन, जल्दी आ जाई, वहाँ सहेलियों के साथ खेलने ना बैठ जाई। अच्छा अम्मा। अरे आज हम पानी भर के झूला झूल के जाएंगे। ठीक है। जरीना आज तुम हमारे साथ बोली भी नहीं, क्या खेलोगी नहीं हमारे साथ? अब मेरे खेलने कूदने के दिन नहीं रहे। अरे जरीना, अगर तू इतनी बच्ची नहीं है तो अपनी माँ से कह कि तेरे हाथ पीले कर दे। आपको पानी नहीं पिला सकती थी, अगर पानी पीना है तो खाला के घर आ जाए।
तो क्या वो तुम्हारा घर नहीं? नहीं जी, वो तो मेरी अम्मा की भी दूर दराज की खाला है। बस हफ्ते में एक दिन चली जाती है उसकी खबर लेने के लिए। लेकिन लगता है कि अब रोज ही जाना पड़ा करेगा। हो सकता है कि कोई गुलावट का प्यासा ही आ निकले। गौरी, एक मिनट रुको। देखो, हाय ना। अब क्या होगा? कड़ा भी टूट गया। अम्मा को क्या जवाब दूंगी? अम्मा ने तो मेरी जान खा डाली। तोड़ दी ना किनाली। अब खड़ी जा क्या देख रही है तू? ये बताओ, पानी भर के लाई है? अम्मा वो ना रास्ते में कड़ा टूट गया। खड़ा टूट गया? ना कैसे टूट गया? वो अम्मा ऐसे। हाय नी तेरा सत्यानाश चाइनीज जरीना, टूटे हाथों से काम करती है तू। और लेने से तेरे अब्बा जी को तेरा तो बंदोबस्त करवाती हूँ मैं। है दफा हो जा, जा। मैं खुद ही पानी भर के ले आती हूँ। दिल तो करता है घड़ा उठाऊं और तेरे सर पे मार के तोड़ दूं मैं। चल जाओ, खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? निकम्मी। दिया वो ना मुझे ना किसी को प्यार हो गया। और याद रखना, शौहर सिर्फ शौहर नहीं होता बल्कि मजाजी खुदा होता है। क्या मसला है तेरा? मसला? कोई मसला नहीं है। देख जरीना, तू मुझसे कुछ नहीं छुपाती। 2 दिन से मेरी तेरी हरकतों पर नजर है। सच सच बता, क्या बात है? वो मैं ना वो रसिया, तो किसी को बताएगी तो नहीं ना? नहीं, किसी को नहीं बताऊंगी। बता, क्या बात है? रसिया वो ना मुझे ना किसी को प्यार हो गया। क्या क्या कह रही है तू? कह दिया जो कहना था। फिर लेकिन अब तो बस हो गया है। तो ना किसी कीम के पास जा। तेरे दिमाग में खराबी आ गई है, अपना इलाज करा। देख रजिया, ताने ना मार। तूने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया। कम्बा, तेरे ये ज़हन में ख्याल आया कहाँ से? जानती है वो पीरों का खानदान है और हम उनके पैरों की खाक भी देंगे। और तू कह रही है मुझे प्यार हो गया। उन्हें पता लग गया ना तो सजा भी वही तजवीज करेंगे। ले काम का। शादी तो खुद मुझे पसंद करते हैं। क्या क्या कह रही है तू? कहीं कोई जागते नकाब तो नहीं देख रही है? या अल्लाह, मेरी बहन को बचा ले। ये कौन सी बीमारी लग गई है इसे? सच कह रही हो रजिया,
शाजी के दिल में भी मेरे लिए उतना ही प्यार है जितना मेरे दिल में शाजी के लिए। देख मेरी बहन, मैं ये तो मान सकती हूँ कि तू कहीं रास्ते में गिर गई, तुझे कोई अंदरूनी चोट आई है, पर ये नहीं मान सकती जो तू कह रही है। अंदरूनी चोट तो है लेकिन दिमाग पे नहीं, दिल पे। जरीना बस कर दे, इतनी शोखी ना कर। हाय हाय रजिया, तुझे मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं आ रहा? तुम मेरी बात सुन, तुझे भी यकीन आ जाएगा। तुझे पता है शादी से मेरी पहली मुलाकात कब हुई थी? हवेली में हुई थी पहली मुलाकात, और दूसरी मुलाकात ना खाला कुबरा के घर में। खाला कुबरा के घर? हाँ, जब उस दिन तू खाला कुबरा को लेके नहीं गई थी हकीम साहब के पास, तब आए थे शादी। और पता है आज भी मैं यही सोच के गई थी खाला कुबरा के घर, फिर पता चला कि शादी फिर से आए थे और यकीनन वो मुझे मिलने के लिए आए थे। अगर तू सच भी कह रही है ना जरीना, तो मैं तुझे यही समझाऊंगी कि तू ऊंची जगह मत्था ना लगा। अब तो जो होना था हो गया रजिया। देख मेरी बहन, मैं तुझे अभी से समझा रही हूँ। अच्छा चल, मुझे ना समझा, तू ना कल मेरे साथ खाला कुबरा के कार चली, वहां जाके खुद देख ली जब शादी आएंगे कि वो मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ। रजिया मेरी बहन नहीं है, मेरे साथ चली ना, मुझे अम्मा अकेली नहीं जाने देगी। देख जरीना, तेरा दिमाग खराब हो सकता है, शादी का नहीं। वो क्यों आने लगे दोबारा भला? माँ आएंगे, जरूर आएंगे शादी। और तुझे पता है अभी भी मुझे वो रास्ते में मिले थे और उनके पास एक कैमरा था, उस कैमरे में उन्होंने मेरी फोटो भी खींची है। इस बार तो फसलें बहुत अच्छी हुई हैं शक्ल। फसलें तो हर बार अच्छी होती हैं। मुंशी कहाँ रह गया है? सलाम शाह जी, आपने बुलाया? हाँ, कल की गंदम की खातेदारी का हिसाब तो दो। वो तो जी मैं कल शाम ही पीर साहब को हिसाब दे चुका हूँ। मैंने तुमसे ये तो नहीं पूछा कि तुमने हिसाब दिया है या नहीं। मैं तुमसे हिसाब मांग रहा हूँ। जी ये इस रजिस्टर में जो हिसाब है और गोदामों में गंदम का जो स्टॉक है, दोनों के हिसाब में 50 बोरी का फर्क है। ऐसा क्यों है? वो जी हर महीने गांव के गरीब आदमियों को एक एक बोरी देने का हुक्म दे रखा है पीर साहब।
एक हुक्म मेरा सुन लो, ये जो मुफ्तखोरी का खाता है ना, इसे अब बंद करो। जी मुझे दोबारा कहना पड़ेगा क्या? मेरा मतलब है जी कि अगर पीर साहब ने पूछा तो। उनकी फिक्र तुम मत करो, मैं उन्हें समझा लूंगा। जाओ जी। सफिया, जी बीबी जी। पहले जनान खाने की सफाई करो। शाजी आप आस्ताने जा रहे हैं? हाँ, एक बाप अपनी बेटी का मसला लेकर आया। वो अपने ससुराल से लड़कर बाप के घर आ बैठी है। कुछ अक्खड़ सी है लड़की। बाप चाहता है कि वो ससुराल वापस चली जाए। तो आपका क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए? जाहिर है उसे अपने ससुराल वापस जाना चाहिए। लेकिन शाहजी कोई तो बात होगी ना जो वो उधर से झगड़ कर आई है। शादी के बाद लड़की का असल घर उसके शौहर का घर ही होता है नज़ीर बेगम। क्या हुआ? ये अचानक तुम्हारे चेहरे पर परेशानी क्यों आ गई? मैं सोच रही हूँ कि हमारी बेटियां अपने घरों की कब होंगी। ना मुझे ना किसी को प्यार हो गया। और याद रखना, शौहर सिर्फ शौहर नहीं होता बल्कि मजाजी खुदा होता है। अरे क्या बात है भाई, इतने सारे कपड़े हाथों पे उठा क्यों घूम रही है? मेरू आपा के पास लेके गई। मैं हर मौका पर अपना जोड़ा उन्हीं से सिलेक्ट करवाती हूँ, लेकिन अभी उन्होंने अपना दरवाजा अंदर से लॉक किया। मुझे लगता है वो कुछ चिल्ला काटते हैं। आप ऐसा काम करें कि जोड़ा मुझसे सिलेक्ट करवाएं। मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। वैसे ये तो बताएं कि इवेंट क्या है, कहीं जा रही है? कहीं जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। हाल बता, कोई आ रहा है। आ रहा है? कौन? लो भाई, ये तो कमाल है। मिलने वाला जिससे मिलने आ रहा है उसे पता ही नहीं कि कौन आ रहा है। चाचा नूरुद्दीन और चाची सालिया तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तुम इतने सालों बाद जो वतन वापस लौटे हो। लेकिन चाचा नूरुद्दीन तो हमें उसी दिन मिलने आए थे जिस दिन हम वापस आए थे। जी, लेकिन अब वो अपनी पूरी फैमिली समेत आ रहा है। वो अपनी पूरी फैमिली समेत कब आ रहे हैं? सलाम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? कैसी है भाभी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। आइए ना, आइए। अरे वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। भाभी माशाल्लाह कितनी प्यारी हो गई हमारी बेटी। हाँ? आइए बैठिए। हाँ, शुक्रिया बेटा। भाभी आपने बहुत अच्छा किया। अगर और सुनाओ हैदर बेटा, कैसी रही तुम्हारी पढ़ाई? भाई कौन सी डिग्री लेके आए हो बाहर से? चाचा जान, मैंने एग्रीकल्चर में मास्टर डिग्री लिया। ओह माशाल्लाह। ये इसका मतलब है आने वाले दिनों में भाई साहब की जमीनें दुगनी चुगनी पैदावार देने वाली हैं। इंशाल्लाह चाचा जान, ऐसा ही होगा। सजा जान, गौरव से एग्रीकल्चर में डिग्री ले लेना और बात है, और प्रैक्टिकली यहाँ के मजारे से सर खपाई करना दूसरी बात है। यहाँ एक्सपीरियंस काम आता है। यूनिवर्सिटी की लैब में किए हुए एक्सपेरिमेंट्स यहाँ नहीं चलते हैं। भाई कहा तो तुमने भी ठीक है। भाई साहब कहीं गए हुए हैं क्या?
बाबा जान आस्थाने पर है, किसी वक्त भी आ सकते हैं। भाई सुभान अल्लाह, भाई साहब तो गरीबों के मसीहा है, वो सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन आस्थाने में खल्के खुदा की खिदमत नहीं छोड़ सकते। आप दोनों तो पहले मिल चुके हो ना भाई, बचपन में जब हम सब इस हवेली में इकट्ठे थे। बाबा जान, मैं भला रजब भाई को कैसे भूल सकता हूँ? इन्होंने तो मुझे नहर में तैरना सिखाया। तैरने सिखाया था? मैंने तुम्हें उठा के नहर में फेंक दिया था क्योंकि तुम बहुत डर रहे थे। और रजब भाई, अगर आप मजीद 5 मिनट मुझे रेस्क्यू करने के लिए ना आते मैं तो गया था। ओ यार, ऐसा कैसे हो सकता था? अजय भाई, आपने मुझे और हैदर को जबरदस्ती राइडिंग सिखाई है। हाँ, तुम्हारे बारे में मुझे खबरें मिलती रहती हैं। हैदर की तरह तुम भी बहुत अच्छे राइडर हो। जी जी बिल्कुल, ये तो हॉर्स एंड कैटल शो में काफी इनामात जीत चुका है। वेरी गुड। रहीम भाई, फिर आज तक आप स्विमिंग तो नहीं भूले होंगे? नहीं, स्विमिंग कहाँ भूलती है, लेकिन अब नहरों में बहुत गंद होता है तो अपने फार्म हाउस के स्विमिंग पूल में कभी तैराकी कर ले। यही ठीक रहता है। बाबा जान आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मानता है। वालेकुम अस्सलाम। बैठो 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 भाई, बैठो। आप और सुना। आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब, बेटे के वतन वापस लौटने की और उसकी फर्स्ट क्लास की डिग्री की भी। हाँ, हमें बहुत फख्र है हैदर पर। जिस उम्मीद पर हमने इसे अपने से दूर रखा, उस पर ये पूरा उतरा है। अल्लाह का शुक्र है, आज दोनों बेटे मेरे साथ हैं। मैं खुद को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपके नसीब को और ज्यादा बुलंदियां अता फरमाए। हमारी बेटी कैसी है भाई? जी भाई साहब, माशाल्लाह यास्मीन बेटी ने भी बीए की डिग्री हासिल कर ली। माशाल्लाह। और बेटा, तुम लोग क्या करो, क्या हो रहा है आजकल? जी तायाजान, करीम शाह तो शुगर मिल लगाने का प्लान कर रहा है। और तायाजान, रहीम भाई जमीनों के मामला देख रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई साहब, आज मुनासिब मौका है, सब यहाँ मौजूद हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आपसे कुछ मामला तय कर लिए जाए। हाँ, कहो, बोलो। यास्मीन बेटी और रजब बेटी की शादी की तारीख तय कर ली जाए। सुभान अल्लाह, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी आज यही सोचकर आया था कि तुमसे बात कर ही ली जाए। तो फिर आप ही कोई अच्छी सी तारीख दे दीजिए। देखो, अगला महीना मुहर्रम का है, सफर में तैयारियां शुरू कर लेते हैं और रबीउल अव्वल की 10 तारीख और मेरे ख्याल से दिन भी जुमे का, उसको तय कर लेते हैं। अल्लाह ताला इस दिन को हम सब के लिए मुबारक करे। आमीन। हाँ भाई, जुमे का दिन वैसे भी अल्लाह के फजल से बहुत ही बाबरकत दिन होता है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत मुबारक हो तुम्हें। आपको भी बहुत। भाभी जान, पहले तो हम आपसे माजरत चाहें कि हैदर बेटे को आए हुए 8 दिन गुजर गए और हम आज उससे मिलने के लिए आए। वो असल में आपके भाई साहब शहर गए हुए थे किसी जरूरी काम से, परसों ही लौटे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाभी। वो मेहरू बेटी दिखाई नहीं दे रही। वो अपने कमरे में है, शायद इबादत में मसरूफ होंगी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हमें तो यास्मीन के बारे में बताइए, कैसी है वो? आपको बहुत याद करती है। बस तो उसे हमारा पैगाम दे दीजिएगा कि हम उसे ज्यादा दिन आपके घर नहीं रहने देंगे, यहाँ ले आएंगे बस। ये बात तो सच है कि आए तो हम हैदर बेटे को मिलने ही, लेकिन सोचा कि लगे हाथों क्यों ना अपने रजब बेटे और यास्मीन बेटी की शादी की तारीख पक्की करते चले। वाकई इससे बड़ी खुशी की बात और भला क्या हो सकती है? लेकिन इस खुशी के मौके पर हम एक सवाल लेकर आए हैं आपके पास। क्या मतलब? भाभी जान, असल में हम लोग अपने बेटे रहीम शाह के लिए मेहरू बेटी का हाथ मांगने आए। भाभी,
तो बहुत खुशी की है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। अब देखिए शाह जी क्या फैसला करते हैं। आपने जो कहना था मैंने सुन लिया, लेकिन अब आप वही करेंगी जो मैं कहूँगी। चलिए। ये कैसे मुमकिन है कि हम अपनी बेटी को उस घर में ब्याह दें जहाँ से हम अपनी बहू ला रहे हैं। मेरू आपा, मेरू आपा, क्या बात है? खैरियत तो है ना? मैं आपके लिए खुशी की खबर लाई हूँ, जरा बूझे तो। खुशी की खबरें तो इस हवेली के मर्दाने तक आकर रुक जाती हैं। तुम ऐसी कौन सी खबर लाई हो? तो बस फिर समझ लीजिए कि आज काया पलट गई है और खुशी धूम मचाती हुई आपके कमरे तक पहुंच गई। अच्छा, अब कह भी दो। चाची सालिया ने अपने बेटे रहीम शाह के लिए आपका रिश्ता मांगा है। क्या? तुम्हें शायद कोई धोखा हुआ है। नहीं आपा, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है, मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। ठीक है, फिर दोबारा जाओ और अच्छी तरह सुनो कि सालिया चाची जो मांगने आई है उन्हें मिलेगा भी कि नहीं। अरे आप ऐसा क्यों सोच रही हैं आपा? भला ऐसा कभी हुआ है कि इस हवेली में किसी ने सवाल डाला हो और वो कभी पूरा ना हुआ हो? और वैसे चाचा नूरुद्दीन खुद बाबा जान से इस बारे में बात करने वाले। फिर भी हम कोई नजर न्याज नहीं जो किसी की झोली में भी डाल दिए जाए। हम तो तकद्दुस की चादर में लिपटी हुई वो गुड़ियाएं हैं जिन्हें खुद अपनी जात से भी कोई तकाजा करने की इजाजत नहीं। आप ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं आपा? तुम अपनी मासूमियत के असर में खुशी मना रही हो दीदी, जबकि मैं अपने गिर्द इन दीवारों की ऊंचाई को जानती हूँ। आप क्या कह रही हैं मुझे कुछ समझ नहीं है। बस आप मेरे साथ चलिए और जाकर खुद भी देख भी लीजिए और सुन भी लीजिए। चलिए। दीदी, ये क्या कर रही हो? मैंने कहा ना। बस आपा, आपने जो कहना था मैंने सुन लिया, लेकिन अब आप वही करेंगी जो मैं कहूँगी। चलिए चलिए मेरे साथ। आप चले तो सही ना आपा। 1 मिनट, हमें जुदा तक करना है। जल्दी करें ना। आप आइए। हम देखो नूरुद्दीन, तुम्हारी बेटी यास्मीन को हम रजब के लिए मांग चुके हैं। ये कैसे मुमकिन है कि हम अपनी बेटी को उस घर में ब्याह दें जहां से हम अपनी बहू ला रहे हैं। क्या तुम अपने खानदान की रिवायत को भूल चुके हो? हरगिज नहीं भाई साहब, लेकिन मैं इस ख्याल से यह सवाल लेकर आया हूं कि मेरे दोनों बेटों के अलावा आपकी बेटियों के लिए कोई रिश्ता भी तो मौजूद नहीं है। क्या आपकी नजर में कोई ऐसा सैयदजादा है जिससे आप अपनी बेटियां ब्याह दें? यकीनन आपको नसब के साथ साथ मर्तबे का भी ख्याल रखना होगा। इस तरह के मेरे बेटे के अलावा तुम्हारी बेटी के लिए भी कोई रिश्ता मौजूद है। अगर तुम रहीम शाह के लिए मेरी बेटी का रिश्ता चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें रजब के लिए अपनी बेटी के रिश्ते से दस्तबरदार होना पड़ेगा। ये मंजूर है? नहीं भाई साहब, मुझसे अपनी बेटियों से ये जुल्म नहीं हो सकेगा। तो फिर सुन लो नूरुद्दीन, हम अपनी बेटियों को इस जुल्म की निस्बत जिंदगी गुजारने पर तो मजबूर रख सकते हैं, लेकिन अपने खानदान की पुरानी रिवायात के साथ बगावत नहीं कर सकते। बाबा जान, ये क्या कह रहे हैं आप? तुम खामोश हो हैदर। जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटे बीच में नहीं बोला करते बेटे। लेकिन तुम्हें कहा ना हैदर, खामोश बैठे रहो, और अगर खामोश नहीं बैठ सकते हो तो चले जाओ यहां से।
लानत है ऐसी जिंदगी पर जहाँ इंसान अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता, कोई ख्वाब नहीं देख सकता, बाप नहीं लगता और भाई नहीं लगता, सबके सब मर्द है, सिर्फ मर्द। और हम बेटियां इनके लिए घर के मुजस्से इतने जालिम है, हमारे आंसुओं को भी नहीं देख सकते ये जालिम। ना जाने कब तक अपनी फरसूदा रिवायात की कब्रों की मजावरी करते रहेंगे ये, न जाने कब हमें मौत आएगी और हमारी इस जिल्लत की जिंदगी से जान छूट जाएगी। तुमने सब सुन भी लिया हैदर और देख भी लिया। ये है हमारी जिंदगी और ये है हमारी अहमियत रजब भाई और बाबा जान की नजर में। मुबारक हो नजीर बेगम, तुम्हारे बेटे की शादी की तारीख पक्की हो गई। जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अगले चांद की 10वीं तारीख तय पाई है। अब ये तुम पर है कि तुम शादी की तैयारियां कितनी जल्दी मुकम्मल करती हो। शादी वो मेहरू के बारे में इनकार कर दिया मैंने, तुमने सुना नहीं था? मुझे इसी मामले पर आपसे बात करनी है बाबा जान। तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है हैदर। चाचा नूरुद्दीन बड़े हैं, उन्होंने बाबा से जो कहा है बाबा जान ने उन्हें उसका जवाब दे दिया है और वो काफी है। ना तो मुझे चाचा जान की किसी बात पर उनकी कोई हिमायत करनी है और ना ही बाबा जान के इनकार पर बहस। मुझे तो आपकी वो बात खटक रही है बाबा जान जो आपने ज़ेदी आपा और मेहरू आपा के बारे में की। आपकी उस बात से तो लगा जैसे आप उनकी शादी करना ही नहीं चाहते। यही समझो। क्या मतलब बाबा जान? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने कहा ना कि तुम्हारा मसला नहीं है। ये कोई मसला नहीं है रजब भाई, ये जिम्मेदारी है आप पर, मुझ पर और बाबा जान पर। ये हमारी बहनों का फितरी हक है। और आप बाबा जान उस दिन गांव वालों की बेटियों के अच्छे रिश्तों के इंतखाब के लिए तो आप क्या खूब इंसाफ से फैसला कर रहे थे, लेकिन अपनी बेटी। हैदर, मैंने कहा ना कि जिस बारे में तुम नहीं जानते हो उस पर बहस मत करो। क्या चाहते हो तुम? कहाँ करें उनकी शादियां हम? अगर आपको चचा जान के बेटों से उनकी शादियों पर कोई ऐतराज है तो कहीं और कहाँ? कौन ऐसा सैयदजादा जो हमारे बराबर का हो? किसके पास है इतनी जमीन और जायदाद? इट्स टू मच। आप जमीनों और जायदादों को बराबरी का मयार करार दे रहे हैं। उस दिन दरबार में तो बाबा जान आप इल्म की बराबरी को फौकियत दे रहे थे। आज क्या आप रजब भाई की इस बात से इत्तेफाक करेंगे? ये आप ही के कौलो खेल का तजाद नहीं होगा बाबा जान। और ये किस सहीफे में उतरा है कि उनकी शादियां खानदान से बाहर नहीं हो सकती। आपने जो कहना था मैंने सुन लिया, लेकिन अब आप वही करेंगी जो मैं कहूंगी। चलिए। ये कैसे मुमकिन है कि हम अपनी बेटी को उस घर में ब्याह दें जहां से हम अपनी बहू ला? हमें इस बात का एहसास मत दिलाओ कि हमने तुम्हें अंग्रेजी तालीम दिलवाकर गलती की है। ये दीन और दानिश की बात है। जो तालीम तुमने हासिल की है ये उस तालीम का हिस्सा नहीं है। और ये भी सुनो, ये भी दीन हिकमत की बात है कि सैयदजादियों को सैयदजादों ही से ब्याया जाता है, और अगर उनके लिए खानदान में कोई रिश्ता नहीं है तो फिर उनकी शादी कभी नहीं होगी। लेकिन बाबा जान अगर खानदान में रिश्ता नहीं है तो सैयदजादे तो और भी हैं। हाँ, सैयदजादे और भी हैं, लेकिन किसी की वो शान नहीं है जो हमारी है। हम इस तरह से अपने खानदान की जायदाद को तकसीम भी नहीं कर सकते। तो क्या आप सिर्फ जमीन और जायदाद की खातिर मेरी बहनों की जिंदगी से खेल रहे हैं? हैदर अली, और सिर्फ तुम्हारी बहनें ही नहीं, मेरी बेटियां भी हैं, और मैं उनके लिए बेहतर समझ सकता हूं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। क्या तुम ये चाहते हो कि हम अपनी बहनें और अपनी जमीनें दूसरों के हवाले कर दें? ये बेगैरती तुम बर्दाश्त कर सकते होगे, हम नहीं। हम उनकी शादी करेंगे, उन्हें रुखसत करेंगे अपने हाथों से, और इसमें बेइज्जती और बेगैरती कहां से आ गई? बेगैरती नहीं है तो और क्या है? ये अपनी बेटी देने के बाद नाक नीची हो जाती है। किसी भी अहरे गहरे की ऊंची नीची बात सुननी पड़ती है, बर्दाश्त करनी पड़ती है, सर झुकाकर चलना पड़ता है।
और हम सर उठाकर चलने की आदी रहे हैं। अपनी बहन या बेटी के लिए अब अपने सर को झुका नहीं सकते। बाबा जान प्लीज ऐसा मत करें। आप लोग जीती जागती और सांस लेती लड़कियों को और जमीनों जायदादों को एक मुकाम दे रहे हैं बाबा जान। वो जमीनों जायदादों या बैंक बैलेंस की तरह नहीं है, महसूस कर सकती हैं। हर दुख हर तन्हाई के एहसास को झीलने के लिए रो सकती हैं बाबा जान। अगर आप उनके लिए सदर दरवाजे नहीं खोलेंगे तो चोर रास्ते अपने आप खुल जाएंगे बाबा जान। कटोरे में गुंजाइश से ज्यादा पानी डाला जाए तो पानी छलक जाता है बाबा जान। उनके शब्द और जब्त को उनके लिए आजमाइश मत बनाएं। इनको आने से रोक ले बाबा जान। जिस दिन चोर दरवाजे उन पर अपने आप खुल जाए और पानी कटोरे से छलक जाए। निकल जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। बेटा तुम जाओ इस वक्त, खुदा का वास्ता तुम जाओ। इसे समझा लीजिएगा माता, आइंदा शादी की ये बदतमीजियां गुस्ताखियां बर्दाश्त ना की जाए। समझा लीजिएगा इसे। मेहरो आपा, चले जाओ यहाँ से देवी। इस वक्त हमें अकेला छोड़ दो। अपनी तन्हाई को गले लगाने से बेहतर है कि मुझसे अपना दुख बांट लीजिए। तुमसे क्या दुख बांटे, तुम तो खुद अभी अपनी झोली दुखों से भरकर बैठी हो। देख ली तुमने अपनी हैसियत इस हवेली में। ऐसा कुछ सोचने से पहले इस हवेली की दीवारों को तो देख लेती। इतनी ही ऊंची है कि उससे पार उतरने का हमें सोचना भी नहीं चाहिए। तुम हमसे पूछती थी ना हमें किस चीज का दुख है, तो सुनो, हम पहले से ही जानते थे कि हमें इस घर में कैद होकर ही जीना है। और तुम्हें भी। हमें इस घर से कभी रुखसत नहीं किया जाएगा। इसी तरह घुट घुट कर जान दे देंगे हम इस हवेली में। तुम जानती हो जिस कमरे में तुम रहती हो वो किसका है? भोजान का। हाँ, तुम्हें हमारी तरह तन्हाई का जहर पीकर मरना पड़ा था। तुम उसी कमरे में रहती हो ना? हाँ, तुम्हें वहाँ उनकी चिल्कियां सुनाई नहीं देती? हाँ? हाँ? चली जाओ यहाँ से, जाओ और अपने हिस्से की तन्हाई और सिसकती हुई मौत का इंतजार करो। चले जाओ यहाँ से बेटी, चले जाओ। चले जाओ यहाँ से, हमें चाहिए। तुम जानती हो जिस कमरे में तुम रहती हो वो किसका है? भोजान का। हाँ, जिसे हमारी तरह तन्हाई का जहर पीकर मरना पड़ा था। तुम उसी कमरे में रहती हो ना? हाँ, वहाँ उसकी चिल्कियां सुनाई नहीं देती? हाँ? हाँ? चली जाओ यहाँ से, जाओ और अपने हिस्से की तन्हाई और सिसकती हुई मौत का इंतजार करो। चले जाओ यहाँ से बेटी, चले जाओ। पापा जी खाना।
सुभान अल्लाह। हवेली से आए हुए खाने की खुशबू ही अलग होती है। बरकतों वाला खाना है, खुशबुएं तो अलग होंगी ना। वैसे ना आज बड़े शाह जी की शादी की तारीख तय हो गई है। हाँ, वो नमाज के बाद मस्जिद से निकल रहे थे तो मुबारक अली मिला, उसने मुझे बताया अगले महीने की चांद की 10वीं तारीख तय हो गई है। वैसे पहला मौका है, हवेली में इतनी बड़ी तकरीब हो रही है। कितनी खुशकिस्मत होगी वो लड़की जो हवेली की दुल्हन बनकर आएगी। पक्का बदमाश है तू, मेरी सारी रमज़ें जान गया है। शर्म तो आती नहीं है ना तुझे? आती है शर्म। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सरकार जी, आपकी शादी की तारीख तय हो गई। मुबारकबाद फिर छोड़, तारीख तय होने की मुबारकबाद कुछ बाद में देना। पहले ये बता कि जो काम मैंने तुझे कहा हुआ उसका क्या बना? वो मैं लगा हूँ सरकार। आप जब मतलब की कोई चीज मिली तो जरूर हाजिर करूंगा सरकार। जल्दी कर दे शुक्र है, अब तो गुस्सा दिमाग को चढ़ने लगा है। बोतल लाऊं सरकार? पक्का बदमाश है तू, मेरी सारी रमज़ें जान गया है। जा मैं लेके आया सरकार।